हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाप और पुण्य की। वेद पुराण आदि ग्रंथों के अनुसार मनुष्य द्वारा किए गए पाप और पुण्य के ये 14 साक्षी होते हैं। धर्म, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिन, संध्या, रात्रि, काल, दिशाएं और इंद्रियां होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब कोई इंसान अच्छा या बुरा कर्म करता है तो वह छिपता नहीं है। इसके उस कर्म के कुल 14 साक्षी माने गए हैं। इनमें से कोई ना कोई आपके कर्म को जरूर देखता है। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म के 14 साक्षी कौन हैं, जिसका जिक्र हमने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में कर लिया। वेद पुराण आदि ग्रंथों के अनुसार मनुष्य द्वारा किए गए पाप और पुण्य के 14 साक्षी होते हैं। आज हम इस लेख में जानने की कोशिश करते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। मनुष्य अपने जीवन में ज्ञात अज्ञात अनेक प्रकार के पुण्यों के साथ पाप भी करता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार केवल भूलवश या अज्ञानता के कारण हुए पापों का ही प्रायश्चित होता है। ऐसे पाप गंगा स्नान से धुल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी पाप कर्म जानबूझकर किए जाते हैं उनका भुगतान मनुष्य को अवश्य करना पड़ता है, भले ही वह कितने दान पुण्य कर ले। शास्त्रों में 10 प्रकार के पाप माने गए हैं। 3 प्रकार के मानसिक पाप हो सकते हैं मन द्वारा किए, जैसे दूसरे का धन हड़पने का विचार करना, दूसरे के बारे में बुरा सोचना और मिथ्या बातों के बारे में सोचना। 3 कायिक प्रकार के मतलब शरीर द्वारा किए जाने वाले, बिना पूछे दूसरे की वस्तु लेना, व्यर्थ की हिंसा करना और पर स्त्री गमन। और 4 प्रकार के वाचिक पाप बताए गए हैं वचनों द्वारा, जैसे मुंह से कठोर वचन कहना, चुगली करना, झूठ बोलना, व्यर्थ की बातें करना। वेद पुराण आदि ग्रंथों के अनुसार मनुष्य द्वारा किए गए पाप और पुण्य के ये 14 साक्षी हैं। धर्म, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिन, संध्या, रात्रि, काल, दिशाएं और इंद्रियां होते हैं। मनुष्य द्वारा किए गए पाप या पुण्य के समय इनमें से किसी न किसी एक की उपस्थिति अवश्य रहती है। मनुष्य के पाप किस तरह वापिस उसी के पास लौट कर आते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं एक कथा के द्वारा। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। एक बार कुछ ऋषि मुनि गंगा के पास गए और उनसे पूछा कि मनुष्य आपके जल में स्नान करके अपने पाप आपके जल में विसर्जित कर देते हैं, इसका अर्थ यह है कि आप उस पाप की भागी हुई। गंगा ने ऋषियों से कहा कि वह तो सारे पाप समुद्र को सौंप देती है। अब ऋषि समुद्र के पास गए और उनसे यही प्रश्न किया। समुद्र ने कहा वह मनुष्यों के सारे पापों को भाप बनाकर बादलों को अर्पित कर देता है। अब सभी ऋषि बादल के पास गए और उससे भी यही प्रश्न किया। बादल ने कहा कि वह पापी नहीं है, वह भाप रूपी पाप को पानी बनाकर वर्षा के रूप में वापस धरती पर भेज देता है। इसी पानी से किसान खेतों में अन्न उपजाते हैं और उस अन्न को आप अपनी मेहनत से कमाए धन से खाते हैं तो आप उस पाप के भागी बनने से बच जाते हैं। लेकिन यदि आप बेईमानी से अर्जित धन से उस अन्न का उपभोग करते हैं तो आप पुनः उस पाप के भागी बन जाते हैं। इस प्रकार पाप पुण्य का खेल चलता रहता है और किसने क्या पाप किया ये सब खुद से ही समझना पड़ता है। वैसे तो आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत सी अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं, जिससे समझ आता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। और सबसे बड़ी पहचान, हम जिस काम को सबके सामने कर सकते हैं वह सही है और वो सही को पुण्य से जोड़ा गया है, और जो छुपा के काम करते हैं वह गलत होता है और वह गलत है तो पाप से जोड़ा गया है। यह एक व्यक्तिगत राय है और यह एक समझने वाली बात है। और दूसरी तरफ धर्म ग्रंथों में पाप और पुण्य को कर्मों से भी जोड़ा गया है। जैसे धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य के कर्मों का भी विशेष महत्व बताया गया है। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु हमारे बीच उसके अच्छे कर्मों की वजह से ही वह जिंदा रहेगा या फिर जाना जाएगा। पृथ्वी पर मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करता है। अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप के रूप में जाना जाता है। वेद पुराणों में भी इस विषय को धर्म और अधर्म से जोड़कर बताया गया है। धर्म का मतलब है पुण्य से और अधर्म का मतलब है पाप से जोड़ा गया।
कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में, एक वर्ष में, एक दिन में या एक क्षण में जो भी पाप या पुण्य करता है उसे उसका फल जीवित रहते हुए या मृत्यु के बाद भी भुगतना पड़ सकता है। चाणक्य नीति के 5वें अध्याय में इस बात का उल्लेख है कि जन्म मृत्यु ही याति एको भुनः कत्येक शुभाशुभम नरकेषु प्रत्येक एको याति पराम गति। अर्थात मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर में अकेला ही फंसता है और पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भोगता है। वो खुद अकेला कई प्रकार के कष्ट भी झेलता है, यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति भी अकेले को ही होती है, क्योंकि इस दुख को उसके माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी कोई नहीं बांट सकते। तो थोड़ा सोच समझकर ही कर्म हमें करने चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा आज पाप और पुण्य का आर्टिकल यही समाप्त होता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद दोस्तों।